ओके बच्चे, दिस इज योर रिपोर्ट राइटिंग एक्सरसाइज जो है आपकी 93 नंबर पेज पे है। यू आर गोइंग टू राइट अ शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन अ कॉब अर्थक्वेक। ये आपने जो चैप्टर पढ़ा अर्थक्वेक दैट हैपेंड इन जापान सिटी कॉब, ठीक है, जापान के अंदर कॉब के अंदर जो है अर्थक्वेक आया, उस पे आपने एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। रिपोर्ट राइटिंग, फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? देखें, आप कोई भी इंसिडेंट देखते हैं, कोई भी इवेंट देखते हैं, कोई भी वाकया आपके सामने पेश आया, तो आपसे अगर कोई उस वाकये की डिटेल लेता है, ठीक है, तो उसको आप इन रिपोर्ट राइटिंग पेश करते हैं, उसको आप एज अ रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं सारा कुछ। जैसे आपने सुना होगा कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो दूसरे को कहता है कि गिव मी अ रिपोर्ट ऑफ दैट, ठीक है, गिव मी अ रिपोर्ट ऑफ दैट इंसिडेंट, कि रिपोर्ट दो मुझे उस वाकये की। तो वो रिपोर्ट क्या होती है कि जो वाकया उसने देखा, जो सिचुएशन, जो उसने वहां पे मंजर देखा, वो उसको क्या करेगा, एज इट इज बयान करेगा, ठीक है, अपने पास से कोई चीज नहीं ऐड करेगा, बल्कि जो जो वहां पे उसने देखा वो उसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, बताएगा, ठीक है। रिपोर्ट का क्या मतलब होता है टू टेल सम इंफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है रिपोर्ट का? टू टेल सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट दैट हैपेंड, जिसके आप जिधर आप मौजूद होते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे इस्लामाबाद सिटी में कहीं पे कोई धरना हो जाए, ठीक है, तो अगर उस धरने में कोई मौजूद हो इंसान, ठीक है, तो दूसरा ऑफिसर जो है उससे क्या पूछेगा कि मुझे उस धरने की रिपोर्ट दो, ठीक है। तो वो क्या कहेगा कि उस धरने में इतने लोग थे, वहां पे ये जी सिचुएशन हुई, वहां पे जो है लोगों ने ये किया, लोगों ने वो किया, वो धरना इतने बजे स्टार्ट हुआ, वो धरना इतने बजे एंड हो गया। ये सारी जो इंफॉर्मेशन वो देगा उसको, वो क्या होगी, उसकी रिपोर्ट होगी, ठीक है। सो रिपोर्ट राइटिंग जो है आपको लिखने को कहा गया है, उसको आप 3 पैराग्राफ में लिखेंगे, छोटे छोटे। सो ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। द अर्थक्वेक हिट द जापान सिटी ऑफ कॉब ऑन जनवरी 1995। अब ये जो एक्सरसाइज है 93 नंबर पेज पे, अब इसमें अगर देखें आप, तो उन्होंने 4-5 चीजें रिक्वायर्ड की हैं, ठीक है, और वो हमने मस्ट लिखनी है उसमें। द फर्स्ट थिंग इज 93, सॉरी, क्या है वो 4-5 चीजें जो हमारी रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। एज अ रिपोर्टर यू विल नीड टू गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारी रिपोर्ट के अंदर ये 4-5 चीजें जो हैं वो मस्ट होनी चाहिए। क्या है वो? व्हाट हैपेंड, के हुआ क्या एक्चुअली, वेयर डिड इट हैपन, कि कहाँ पे हुआ, व्हेन डिड हैपन, कि कब हुआ, व्हाट वर द इफेक्ट्स, और उसके नतीजे, नताइज क्या थे, उससे असरात क्या थे, ठीक है, एंड हु वर अफेक्टेड, और कौन से लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए, ठीक है, कौन से लोग असरअंदाज हुए उस वजह से। अच्छा, अर्थक्वेक हिट द जापान सिटी ऑफ कॉब ऑन जनवरी 1995 which has population of 10 million people. So अर्थक्वेक कहाँ पे आया? जापान में आया, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, क्या हुआ और कहाँ पे हुआ। It was very severe earthquake which lasted for 20 seconds. The result was very terrible and disasterful. The most part of the city destroyed at once and the city was cut into two. ठीक है, अब हमने ये भी लिख दिया कि क्या हुआ, ठीक है, where did happen ये भी हमने लिख दिया, when did happen, ठीक है, और कब हुआ ये भी हमने लिख दिया, मतलब जगह का नाम भी लिख दिया कि जापान सिटी ऑफ कॉब और जनवरी 1995 दोनों लिख दिया हमने। एंड व्हाट वर द इफेक्ट्स, अब उसके हम इफेक्ट्स लिख रहे हैं, दैट द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सिटी डिस्ट्रॉयड एट वंस, कि एक जो ज्यादा हिस्सा था सिटी का वो तबाह हो गया और जो है सिटी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।
The railway line, pillars, buildings, and massive part of city was crashed. Pillars were collapsed and metro lines were destroyed. ठीक है, अब ये हमने effects लिखे कि उस अर्थक्वेक आने की वजह से क्या क्या नुकसान हुए, कौन कौन से effects हुए. ठीक है, अच्छा अब देखें लोगों पे क्या असर हुआ. लिखा हुआ who were affected, कि उससे कौन कौन से लोग असरअंदाज हुए. सो हमने क्या लिखा, मैनी ऑफ द पीपल वर डाइड एट वंस, मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर हाउसेज, बहुत से लोग जो है वो बेघर हो गए. देयर वाज अ टेरिबल सिचुएशन एवरीवेयर वेयर, ठीक है, हर तरफ खौफनाक सिचुएशन थी. ड्यू टू दिस अर्थक्वेक अ फायर कास्ट इन द बिल्डिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक वायर सर्किटिंग. ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर सर्किटिंग की वजह से एक बिल्डिंग में आग भी लग गई. which remain for 2 days, जो कि 2 दिन तक रही. ठीक है, 500 people were died in the fire alone. उस सिर्फ आग के अंदर 500 जो है लोग मर गए सिर्फ आग की वजह से. The whole city turned into a thick mud in seconds. जो पूरा शहर था वो चंद ही लम्हों में मट्टी में तब्दील हो गया. ठीक है, मट्टी में तब्दील हो गया. ठीक है, अब ये हमारी थी द होल सिचुएशन दैट हैपेंड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. ठीक है, विच वाज रिपोर्टेड बाय अ रिपोर्टर इन अ न्यूज़पेपर. जो एक रिपोर्टर ने क्या किया, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट की है. ठीक है, अब ये सारी सिचुएशन वही है जो हमने चैप्टर में एक्सप्लेनेशन पढ़ी, जो चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा. ठीक है, कॉप सिटी के अंदर जो जो अर्थक्वेक की सिचुएशन हुई वो हमने अपनी रिपोर्ट में लिखी. ठीक है, द थिंग इज यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, ठीक है, ताकि आप खुद से कभी रिपोर्ट लिखनी पड़े तो आप लिख सकें. ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग जो है वो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी इवेंट के या किसी भी इंसिडेंट, कोई वाकया हो या कोई सिचुएशन हो या कोई रियल हैपनिंग हो, उसके बारे में लिखी जाती है. ठीक है, फ्यूचर के बारे में तो हम रिपोर्ट नहीं लिखते, कि अगर हमसे कोई फ्यूचर का कोई प्रिडिक्शन है या फ्यूचर की कोई बात है तो उस पर हम रिपोर्ट लिखें, तो वो हम नहीं लिखते होते. रिपोर्ट राइटिंग हमेशा लिखी जाती है किसी इंसिडेंट की, किसी इवेंट की जो हो चुका होता है. ठीक है, अब जैसे जो इंसिडेंट हो चुका है, दैट हैज बीन डन, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं. अब यहाँ पे देखें, तमाम जो रिपोर्ट है उसमें वॉज यूज किया गया है, वर यूज किया गया है, थर्ड फॉर्म यूज की गई है. इट मीन हम इस रिपोर्ट को पास्ट फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, यू मस्ट हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट द होल रिपोर्ट वुड बी रिटन इन अ पास्ट टेंस. ठीक है, पास्ट टेंस में हम लिखेंगे इस रिपोर्ट को, और इसके अंदर हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे ऐसे छोटे छोटे. So you have to write this report on your copies. इसको आपने कॉपीज के ऊपर लिखना भी है और इसको प्रिपेयर भी करना है. Now any question?